नौकरी के लिए थोड़ा फौज है। मैं बिपिन रावत जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, एक बार बिपिन रावत जी ने कहा, बिपिन रावत जी का एक स्टेटमेंट कभी सुनिएगा, फेसबुक पे जाइएगा। बिपिन रावत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा अगर आप फौज में सिर्फ नौकरी करने के लिए आना चाहते हो तो नौकरी करने में मत आइए। फौज नौकरी का स्थान नहीं है, फौज राष्ट्र सेवा का स्थान है, देशभक्ति का स्थान है। उस व्यक्ति को फौज में आना चाहिए, उसको अग्निवीर का माध्यम चुनना चाहिए जो इस राष्ट्र भक्ति के साथ अपने आप को जोड़ता है, जो इस राष्ट्र के लिए अपने को स्वाह करने को तैयार है। ये वो फील्ड है, ये नौकरी का फील्ड नहीं है। इसलिए जो लोग इसको नौकरी से जोड़ के देख रहे हैं, जो पॉलिटिशियन इसको नौकरी से जोड़ के देख रहे हैं, निश्चित तौर पर वो फौज की ग्रेविटी को नहीं जानते हैं कि फौज की क्या ग्रेविटी है, फौज क्या चीज है। उस मानस को नहीं समझ पा रहे, उस माइंडसेट को नहीं पढ़ पा रहे, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। मैं भी फौजी परिवार से हूं, हमारे मुख्यमंत्री फौजी परिवार से हैं, हमारी विधानसभा अध्यक्ष फौजी परिवार से हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री वो फौजी परिवार से हैं, एक फौजी को हमने यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। तो आप कल्पना कर सकते हैं, हम सब लोग, मैक्सिमम लोग जो उत्तराखंड के हैं, ये सब फौजी पृष्ठभूमि से किसी न किसी रूप में, वो परिवार से होंगे, कुछ फौज के लोग होंगे, तो हम फौज को बहुत नजदीक से समझते भी हैं। अग्निवीर योजना कहीं पर भी जो फौज में हमारी भर्तियां हैं उनको प्रभावित नहीं करती। सामान्य भर्तियां तो हमारी चल रही है, उसमें तो कोई न कोई कमी हुई है, न उसको कहीं हमने प्रभावित किया है। हाँ, ये जरूर है कि अग्निवीर के माध्यम से हमने कुछ ऑप्शंस और खोले हैं, हमने ऑप्शंस खोले हैं, और उस अग्निवीर योजना को ठीक प्रकार से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जिनको हम अग्निवीर के रूप में वहां पर नियुक्ति दे रहे हैं, तो हम कुछ लोगों को फौज में ही आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बाकी लोगों का हम सर्टिफिकेशन कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ पढ़ेंगे उनको उसको वो सर्टिफिकेशन होगा, और उस सर्टिफिकेशन पे उनको अन्यत्र जो है उनको एडवांटेज मिलेगा, उनका रिजर्वेशन होगा, बाकी जगह उनको नौकरियां मिलेंगी, और वो आगे पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ भी सकते हैं। फाइनेंशियल एडवांटेज जो आपका एडवांटेज वो अलग है, लेकिन उसके अलावा भी उनके कैरियर में उसका एक एडवांटेज मिलने जा रहा है। और उसके साथ में एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं कि जिस ओर देश आगे बढ़ रहा है उस बुनियादी चीज की ओर ध्यान नहीं जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि जब देश का हर नागरिक सैनिक होगा, सैनिक पृष्ठभूमि से होगा। आप कल्पना करिए कि पूरे विश्व में जो चुनौतियां हैं, आज दुनिया में तमाम देश आपस में लड़ रहे हैं, पूरे दुनिया के सामने एक थ्रेट है, और हर आदमी को सैनिक की भूमिका में तैयार रहने की आवश्यकता है। हम हर घर में हर व्यक्ति को सैनिक के रूप में तैयार कर रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कांग्रेस सिर्फ चुनाव की दृष्टि से इस विषय को ले रही है, और वो सोच रही है इससे कोई नुकसान होने वाला है, वो गलती पर है। आज जिस तरह से अग्निवीर में भर्ती होने के लिए हमारे नौजवानों की लाइन लगी हुई है, जिस तरह वो तैयारियां करते हैं, कभी गौर करिएगा, जब अग्निवीर की भर्ती का समय आता है, मैं सवेरे वॉक करता हूं, मैं परेड ग्राउंड आया एक बार, मैं बोगना जी में बता रहा हूं, एक बार कभी आप देखेगा ऐसे माहौल में, जब मैं परेड ग्राउंड आया तो परेड ग्राउंड में कम से कम 2,500-3 हजार लड़का था जो प्रैक्टिस कर रहा था। 2,500-3 हजार बच्चा मॉर्निंग टाइम पे वहां एक्सरसाइज कर रहा था। मुझे जगह नहीं मिली एक्सरसाइज के लिए, इतनी भीड़ थी। और वो सब बच्चे वो हैं जिनके परिवार लगभग फौज की पृष्ठभूमि से हैं। अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है, कोई कमी होती, तो कोई भी फौजी अपने बच्चों को अग्निवीर बनाने के लिए नहीं भेजेगा, क्योंकि वो फौज को समझता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर मेरे बच्चे को भी अगर अग्निवीर बनना पड़े और उसको भी फौज की शिक्षा लेनी पड़े तो लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा दायित्व है कि मेरे देश पर अगर कोई संकट आएगा, कभी भी किसी प्रकार मेरे समाज पर, मेरे परिवार पर संकट आएगा, मैं एक सैनिक के रूप में प्रशिक्षित होकर उसका सामना कर सकूं। मैं उस मानसिकता का व्यक्ति हूं और मैं इसलिए इसका समर्थन करता हूं। आपने कहा है कि फौज और राजनीति सेवा के लिए, आपकी बात को हम मान लेते हैं, लेकिन फौज में सिर्फ युवाओं को 4 साल का कार्यकाल, और राजनीति में कोई सीमा नहीं है उम्र की, 70 हो, 75 हो, 80 हो, पेंशन भी मिलेगी, और सेवाकाल की कोई सीमा नहीं है। देखिए ऐसा है,
कम से कम भाजपा में आप ये मत कहिए, क्योंकि भाजपा में उम्र का पैमाना लागू हो रहा है, तो भाजपा के लिए ऐसा मत बोलिए। मतलब जो आप कहना चाहते, सुविधा नहीं, सुविधा नहीं, सुविधा नहीं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, कम से कम किसी ने पहल की है ना। अब आज वो वहां तक आए तो उससे नीचे भी आएंगे। आपने देखा नए नए हमने युवा मुख्यमंत्री बनाए हैं, नए नए प्रयोग हो रहे हैं। तो भाजपा अपने आप में पहली पार्टी है जो राजनीति में भी प्रयोग कर रही है, और जो बात आप करें आपकी भावना को समझ रही है, और उसका प्रयास हमने प्रारंभ कर दिया है।